झारखंड विधानसभा में पंचम विधानसभा के सत्र आहूत हुई थी और चौथे दिन एकदम अजीबोगरीब मामला देखने को मिला कि सदन के जो विपक्ष के नेता हैं वो तमाम नेता रात भर सदन के अंदर बिताएं और सुबह फिर वो अपनी मांगों पर अड़े रहें और विधानसभा सत्र जब शुरू हुई तो वो अपने मांग को फिर से दोहराएं। इस पर नाराज़ होकर के विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्ष के 18 नेताओं को 2 बजे तक के लिए दोपहर 2 बजे तक के लिए निलंबित कर दिया। हमारे साथ में रणधीर सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विधायक हैं। हम इनसे पूछेंगे ये जो आप लोग मांग पर जो अड़े हुए हैं और इसे लेकर के आप लोग पर अब निलंबन तक की कार्रवाई आप लोग पर हो गई है, लेकिन आप लोगों की मांग का क्या हुआ? देखिए, ये मांग राज्य के 3.25 करोड़ जनता की मांग है, लाखों युवाओं का रोजगार का मांग है। सरकार में आने के पहले हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो सालाना 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो राजनीतिक संन्यास ले लेंगे। ऐसे युवाओं को रोजगार नहीं मिला। युवाओं को रोजगार तो इस सरकार दे नहीं पाई, उल्टे जो स्थानीय नीति नियोजन नीति सरकार नहीं बना पाई। 1932 खतियाँ लागू नहीं करा पाई सरकार, और रोजगार नहीं देने के बदले में इन्होंने कहा था कि मैं युवाओं को 5,000 से 7,000 बेरोजगारी भत्ता दूंगा। लाखों युवाओं का रजिस्ट्रेशन कराया और किसी को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। ये भी मुद्दा था, ये मुद्दा को हम लोगों ने उठाया। राज्य में आप देखें भारी तादाद में अनुबंध कर्मचारी हैं, मनरेगा कर्मचारी हैं, तो ये सभी जो काम कर रहे हैं, ये सभी का अस्थायी करने का मांग काफ़ी दिनों से इन लोगों का लंबित था। और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊँगा, हेमंत सोरेन जी ने कहा, तो अनुबंध शब्द को हटा दूंगा और सबको हम जो है अस्थायी कर देंगे। लेकिन आज तक इनका अस्थायी नहीं हुआ, उल्टे की छटनी चल रही है। राज्य में जो बहालियाँ हो रही है वो बहालियों में बाहरी को घुसाया जाए। कुछ भी बहालियाँ तो ज़्यादा बहाली तो सरकार कर नहीं पाई। अभी आप देखो 28 नौजवानों का बहाली हुआ, जिसमें 17 दूसरे स्टेट के नौजवानों को यहाँ नौकरी दे दिया गया। तो स्थानीय नीति की बात करने वाला 32 खतियाँ की बात करने वाली है सरकार, जब 32 तो दे नहीं पाया, बाहरी के लिए रास्ता खोल दिया। रघुवर जी की सरकार की जो नियोजन नीति थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया और आज तक नियोजन नीति बना नहीं पाई है। आप देखें जो हमारे पारा टीचर था, पारा टीचर के बारे में सरकार का घोषणा पत्र को देखें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार आएगी तो पारा टीचर को हम परमानेंट सरकारी शिक्षक का वेतनमान देंगे। लेकिन वेतनमान ये क्या देंगे, आज तक उनको वेतनमान नहीं मिला। आज भी वो रोड पर आंदोलन कर रहे हैं। हमारे कृषक मित्र जो हैं, जो हज़ारों की संख्या में हैं, उनको आज तक मानदेय सरकार नहीं दी है। सरकार ने वादा किया था हम मानदेय देंगे, आज रोड पर उतर के वो आंदोलन कर रहे हैं। सखी मंडल की जो लाखों बहनें हैं, जो ग्रुप की बहनें आज उदासीन हो गई है, उनको किसी भी तरह का लाभ सरकार से नहीं मिल पा रहा है। पूर्व की सरकार में जो बेनिफिशियरी लाभ हम लोग देते थे, किसी विभाग से देते थे, ग्रामीण विकास विभाग से देते थे, ये सारे योजनाओं का लाभ उनको मिलना बंद हो गया। सरकार की तरफ से कोई भी तरह का अनुदान हमारी बहनों को नहीं मिल रहा। हम लोग मांग करें भाई बहनों को अनुदान दीजिए। सिर्फ बैंक के लोन के भरोसे महिलाएं खड़ी नहीं हो सकती है। बैंक का आगे तो हम लोगों ने ये मांग किया कि भाई उनको अनुदान आप दीजिए। वही दूसरी वो जल सहिया बहनों का जो मानदेय पूर्व की सरकार दे रही थी, उसमें 4 साल से सरकार उनका मानदेय रोक के रखा है। हमारी जो सहिया साथी है, सहिया बहनें हैं, उनको अभी तक प्रोत्साहन राशि बकाया रखे हुए सरकार, अब वो लगातार मानदेय की मांग कर रही है। उनको भी मानदेय अभी तक सरकार ने लागू नहीं किया। आप देखें इस राज्य में लाखों की संख्या में जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, जो लगातार कोई उपायुक्त कार्यालय में काम करें, कोई डीडीसी में करें, कोई प्रखंड में काम करें, वो अपनी वेतनमान को और मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अभी तक वो जो है हड़ताल पर है और सारा सरकारी काम ठप है। अभी तक सरकार ने इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। वो भी हम लोग की मांग थी भाई इसको यदि संज्ञान में लीजिए, उसको ठीक करिए, आंदोलन को उससे उनको आंदोलन समाप्त करिए। आप इतना ही नहीं देखिए, सहायक पुलिसकर्मी लगातार कुछ दिन से आंदोलन कर लाठीचार्ज, पुलिस पर लाठीचार्ज करवा दिया सरकार ने, वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और राज्य में जितने भी तरह के एनएम जेएनएम जो हमारी महिलाएं हैं, उनको अस्थायी करने का, उनको वेतनमान देने का मामला है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। राज्य में जितने सफाई कर्मचारी हैं, चाहे हमारे जितने भी डाटा ऑपरेटर हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, वो अपना अस्थायी लेकर मांग कर रहा है। आउटसोर्सिंग के माध्यम से पुराने सभी कर्मियों को हटाकर नए कर्मियों को इन लोगों ने रख लिया। इस मांग को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे पंचायत स्वयं सेवक
जो रघुवर सरकार में हर पंचायतों में पंचायत स्वयंसेवक का गठन किया गया था, ताकि वो पंचायतों में जो विकास के काम हो रहे हैं, चाहे मनरेगा के काम हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, इन पर स्वयं वो निगरानी करते थे और सरकार को सहयोग करते थे, कोऑर्डिनेट करने का काम करते थे। उनको सरकार प्रोत्साहन राशि देती थी, उनका प्रोत्साहन इस सरकार ने बकाया रख लिया, उनको काम से एक तरफ से समझे कि वो बैठा दिया गया है। तो पंचायत स्वयंसेवक भी आप भी देखिए आंदोलन पर उतरे हुए लोग जो आंदोलन कर रहे हैं। हमारी सेविका सहायिका बहनें जो देशी काम कर रही है, उनको भी वेतनमान सही तरीके से सरकार ने लागू नहीं किया। वो वेतनमान की मांग कर रही है, उनकी लड़ाई चल रहा है, वो भी आज आंदोलन कर रहे हैं। इस पर सरकार कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक। और रघुवर जी की सरकार में जो पोषण सखी बहनें और तेजस्विनी बहनें लगभग 25,000, तेजस्विनी बहनें 10,000 और पोषण सखी 15,000। जो तेजस्विनी बहनों का पैसा भारत सरकार और विश्व बैंक देती थी, वो तेजस्विनी बहनों को ये करके सरकार ने हटा दिया कि रघुवर सरकार के टाइम में ये लोग बनाया है, ये लोग बीजेपी का आदमी है, भाजपा का ये लोग महिला, ये सब भाजपा का महिला है। हाँ, पोषण सखी को इसलिए हटा दिया कि भाजपा के सरकार ने इसको लाया है, तो भाजपा सरकार ने इसको काम पर लाया, तो उसको वेतन हम लोग नहीं दे पाएंगे, मानदेय नहीं दे पाएंगे। तो भाई कोई भी सरकार किसी को बहाली करती है, काम पर लगाती है, तो जो आने वाला सरकार आती है उसको लेके चलती है। लेकिन उन्होंने उनको हटा दिया। 25,000 बहनें आज आंदोलन कर रही है। मांग जो है नहीं माना गया, तो आगे आप लोग क्या कीजिए? देखिए, मांग तुम नहीं माना, और प्लस हम लोग मुख्यमंत्री जी से जवाब चाहते थे कि भाई आपने वादा किया था, ये सारे स्वयं मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि अनुबंध शब्द हम हटा देंगे, संविदा शब्द हम हटा देंगे, संविदा कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी, मनरेगा कर्मचारी को हम अस्थायी कर देंगे, पारा टीचर को वेतनमान देंगे, कृषक मित्र को हम मानदेय देंगे, जल सहिया वाहनों को मानदेय देंगे। ये सारा मांग खुद मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था। हम कोई नई चीज़ उनसे नहीं मांग रहे हैं, जो उन्होंने घोषणा किया था सरकार का, जो मैनिफेस्टो में घोषणा पत्र में था पार्टी का, तो वो हम लोग उसी को आवाज़ को उठा रहे हैं। और भाई आप कब दोगे? आप तो ये अंतिम कार्यकाल है सदन का, सदन का अंतिम कार्यकाल, तो कल तो ये सदन समाप्त हो जाएगा। ये पंचम विधानसभा का ये आखिरी सत्र है, तो आप तो कब दोगे? इसीलिए हम लोग कहे कि भाई, तो मुख्यमंत्री जी कल हम लोग को मनाने के लिए आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि भाई आप कल सदन में इसका जवाब दे दीजिए। अब अंतिम जवाब क्यों देना चाहते हैं? अंतिम जवाब गोल मटोल जवाब देकर तो भाग जाएंगे, और देखिएगा इस विषय पर कभी वो बात नहीं करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो इन विषयों को नहीं बोलते। वो राजनीतिक भाषण देते हैं, वो राजनीतिक भाषण देके और दिमाग को डाइवर्ट करके इस तरह से भाषण देके और निकल जाते हैं। हमेशा आदिवासी मूलवासी हित की बात करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासी मूलवासी इस राज्य में इस सरकार के कार्यकाल में प्रताड़ित हुआ है। ये जितना मांग हम लोगों ने किया है, ये सारे कर्मचारी, ये सारे संविदा कर्मी, ये सारे कृषक मित्र, ये सारे हमारे पार्टी टीचर, क्या झारखंडी नहीं है क्या? आदिवासी मूलवासी नहीं है क्या? बाहरी है क्या? ये आदिवासी मूलवासी की बात करने वाली है सरकार, सिर्फ घोषणा पत्र में आदिवासी मूलवासी की बात ये सरकार करती है, जमीन पर इसका कोई हकीकत नहीं है। आज देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना एक सिफुआ इन्होंने छोड़ा है। अब 1 महीना बाद आचार संहिता लगेगा, 1 महीना महिलाओं को 1,000 रुपये दे के झुंझुना पकड़ाने का काम करें। अब भाई ये योजना को आप 5 साल पर लागू क्यों नहीं किए, 4 साल पर लागू क्यों नहीं किए, 3 साल पर लागू क्यों नहीं किए? आप चुनाव के समय में घोषणा क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि आपको देना नहीं है। चुनाव के समय में बालू घोषणा करेंगे, बालू हम देंगे, जो टैक्स नहीं देता उसे लोगों को हम बालू फ्री देंगे। बालू किससे फ्री देंगे? ये कल भी हमारे क्षेत्र में पुलिस ने ट्रैक्टर बालू पकड़ लिया, रोज पकड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास तो सरकार ने बंद कर दिया, और अबुआ आवास जो ये लाए हैं उसमें एक अबुआ आवास में 15,000 से 25,000 का घूस लिया जा रहा है। घूस लेकर अबुआ आवास के नाम पर अवैध उगाई यहाँ चल रहा है, और बालू नहीं मिल रहा है। कहाँ से अबुआ आवास बनेगा? कहाँ से प्रधानमंत्री आवास बनेगा? विधायक फंड के काम हो, चाहे घरेलू कार्य के काम हो, चाहे सरकारी फंड का सारा काम आज ठप पड़ा हुआ है। अब ये कहें बालू फ्री देंगे, कहाँ बालू फ्री देंगे? इन्होंने तो कमर्शियल घाट का नीलामी नहीं किया, कटेरी वन का बालू घाट नीलामी नहीं किया। बालू इनके पास स्टॉक आर्ट में है नहीं। ये दिखा रहा है कि 32 लाख इतना हमारा क्यूबिक मीटर बालू हमारे पास है, इनके पास कोई बालू स्टॉक नहीं है। और यहाँ जो भी बालू था सब बाहर ही भेज दिए, और यहाँ के लोगों को बालू के नाम पर झुंझुना पकड़ाने का काम किए। अब 15 अक्टूबर तक NGT का रोक है। 15 अक्टूबर तक जब NGT का रोक लगा हुआ है, तो बालू लोगों की नदी से बालू उठेगा ही नहीं 15 अक्टूबर तक, तो लोगों को बालू मिलेगा नहीं। तो ये किस तरह का घोषणा आप कर रहे हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं राज्य की जनता को? आप कह रहे हैं 200 यूनिट बिजली बिल हम माफ़ करेंगे। कब? आज तक क्यों नहीं माफ़ किया आप? आज तक ये बिजली बिल के नाम पर बिजली चोरी के नाम पर कोई किसानों ने बिजली चोरी नहीं किया, कोई राज्य की जनता ने बिजली चोरी नहीं किया। बिजली बिल बकाया जरूर था, क्योंकि 3 साल से सुखाड़ था। राज्य 3 साल से सुखाड़ के दंश चल रहा है। सुखाड़ में किसान कहाँ से बिजली बिल देंगे? लेकिन इन्होंने क्या किया? उल्टे राज्य के कोई भी ऐसा गांव नहीं है, इसे मैं दावे के साथ झारखंड के कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां इस सरकार के बिजली विभाग के अधिकारियों ने रेड नहीं किया, और रेड करके किसानों को और सीधा बिजली बिल पर FIR दर्ज किया थाने में, फाइन लगाया। अगर किसी का 4,000 बिजली बिल बकाया था, उसको 12,000 का फाइन लिया। 8,000 बिजली बिल बकाया था, 24,000 का फाइन लिया। पैसा वसूला उनसे, और आज किसानों की हालत बदतर हो चुकी है।
3 साल से झारखंड में सुखाड़ है, न तो बीमा का पैसा सरकार दे पाया, न किसानों को कोई तरह का लाभ दे पाई सरकार। किसी के लिए सरकार, किसके लिए सरकार चला दो भैया आप अब देख लीजिए, ट्रैक्टर जितना बालू का ट्रैक्टर पकड़ के लाखों ट्रैक्टर बालू का पकड़ के थाने में घुसा दिया गया इस राज्य में। ट्रैक्टर किसका था? राज्य के युवाओं का था। युवा जो नौकरी नहीं कर पा रहे, ट्रैक्टर बैंक से लोन लेके ट्रैक्टर खरीदा, वो किसी तरह बालू ईटा चला के गुजारा करता था। ये बालू आपने बंद कर दिया, आज ईटा का काम बंद हो गया। आज बालू में कितना लेबर काम करता था, मजदूर काम करता था, वो मजदूर को मजदूरी चला गया। बालू नहीं चले तो सरकारी काम, विकास का काम, घरेलू का सब ठप पड़ा हुआ है। तो ये 5 साल जो आपने बालू नहीं दिया यहाँ की जनता को, और आप सोना के भाव में लोगों को बालू भी खरीदना पड़ा। लोग यहाँ पर किलो में बालू बिक रहा है, बाल्टी में बालू बिक रहा है, बोरा में बालू बिक रहा है, साइकिल से लोग बालू चुरा के लोग ले जा रहा है। बालू इस राज्य का बालू, यहाँ नदी हमारे राज्य में, जल जंगल जमीन झारखंडियों का, और झारखंडियों को बालू चोरी करके ले जाना पड़ेगा। किसी सरकार है भाई? ये सारे मुद्दे को जब हम लोग उठाते हैं तो इनको खराब लगता है। और आप कल से जिस तरह से हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया, विधानसभा के भीतर हम लोग को अंधेरे में रखा गया, 8 घंटा लाइट काट दिया गया, एसी बंद कर दिया, पानी सप्लाई बंद कर दिया, शौचालय हमारे महिला माननीय विधायकों को शौचालय जाने नहीं दिया। और लास्ट में 10 बजे रात को हम लोग को 2 बजे दिन से लेकर 10 बजे रात तक हम लोग वहाँ पर पड़े रहे। और 10 बजे रात को मार्शल लाकर जैसे आलू का बोरा उठा के फेंका जाता है, उससे हम लोग को फेंका गया बाहर में। फिर हम लोग अपना लॉबिंग में बैठ गए सब, वहाँ लॉबिंग से भी महिला मासों को बुलाकर फिर वहाँ से उतार के हम लोग को यहाँ पर लाने का काम किया। पोर्टिको में रात भर हम लोग सोए, सवेरे उठ के फिर हम लोग जो है आंदोलन शुरू किए। जैसे सदन के भीतर गए, स्पीकर पहले से भ्रष्ट था, पहले से प्लानिंग था इस सरकार का। सुदीप सोनू ने सारे विधायकों का नाम पढ़ा, और तो स्पीकर ने लोकतांत्रिक मर्यादा को तार करते हुए, संविधान को तार करते हुए 18 माननीय विधायकों को सीधे निलंबन करने का काम हम लोगों ने किया, ताकि ये लोग सदन में आवाज़ नहीं उठा सके। तो भैया सदन में आप जब आवाज़ नहीं उठाने दोगे तो हम लोग रोड पर जाकर आंदोलन उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को छोड़ेगी नहीं, एनडीए छोड़ेगी नहीं। और ये सारे मुद्दे को लेकर सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम लोग घेरेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की जो घोषणा पत्र बनेगी, वो सारे घोषणा पत्र में इन मुद्दे को हम लोग डालेंगे। 15 सूत्री मांग भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे नहीं उठाया है, यहाँ नहीं होगा तो हम लोग घोषणा पत्र में इसको डालेंगे। और आने वाला जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी, हम लोग की कम बैक सुन, हम लोग इस सारी चीज़ों का अस्थायी समाधान करेंगे, ताकि ये ज्वलन समस्या का समाधान हो और अमन चैन के साथ झारखंडियों को उसका अधिकार मिले। तो ये थे रणधीर सिंह जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो घोषणाएं की हैं, उस घोषणा उनके मैनिफेस्टो जो लागू नहीं हो पाई है, उस मैनिफेस्टो को भारतीय जनता पार्टी इस बार के चुनाव में अपना मैनिफेस्टो बनाएगी। और आने वाले चुनाव के जब परिणाम आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, तो इन मैनिफेस्टो को ये लोग, भारतीय जनता पार्टी इसे लागू करके रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज सिपाही। धन्यवाद।